हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे हम बात करने वाले कि हमने अब तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ ली, राइट। उसी में ही एक यहाँ पे और सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो है न्यूक्लियर एनर्जी। अभी न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि यहाँ पे कुछ हम एटम्स या फिर उसके न्यूक्लियस के बारे में बात करने वाले। यस, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम बात करने वाले कि ऐसे एटम्स के जिसके ऊपर अगर हम न्यूक्लियस या फिर रेयरली जो एटम्स होते हैं उसका अगर बॉम्बार्डिंग करते हैं, क्या करते हैं, उसका अगर बॉम्बार्डिंग करते हैं यानी कि न्यूक्लियर फिजन करवाते हैं, तो वहाँ पे जो भी एनर्जी रिलीज होने वाली है वो रिलीज जो यहाँ पे जो भी एनर्जी रिलीज होने वाली है वो एनर्जी हमें कितनी मिलने वाली है, तो कि 10 मिलियन टाइम्स ऑफ द कंजप्शन ऑफ द एटम ऑफ कार्बन फ्रॉम द कॉल। यानी कि अगर एक कार्बन एटम का कॉल से जो कार्बन एटम हमें मिलते हैं उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा एनर्जी यहाँ पे सिर्फ एक ही एटम के न्यूक्लियर फिजन से मिलती है। यस, राइट। तो ये जो एनर्जी है उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो कि उसको वाटर को, उससे एनर्जी से वाटर को क्या करेंगे, उसका वेपराइज करेंगे एंड देन वी कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो यहाँ पे भी बात करते कि आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत अच्छा है कि एक ही एटम में से इतना सारा एनर्जी मिल रहा है। यस, यहाँ पे एक एटम में से इतना सारा एनर्जी मिल रहा है, पर क्या वो इजीली मिलेगा? नहीं। यहाँ पे ये जो रिएक्शन होता है यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है उससे जो न्यूक्लियर वेस्ट आता है, उससे जो न्यूक्लियर वेस्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो न्यूक्लियर वेस्ट को हमें किसी जगह पे उसको क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। और ये जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको हम ऐसे ही एनवायरनमेंट के अंदर नहीं डाल सकते, मतलब एनवायरनमेंट के अंदर उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अगर ऐसे ही वो छोड़ दिया यानी कि न्यूक्लियर रिडक्शन, यहाँ पे समझो कि न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया। अभी यहाँ पे जो एटम्स है वो कौन से होने चाहिए, तो कि यहाँ पे जो हमारे रेयरली जो एटम्स होते हैं जैसे यूरेनियम हो गया या फिर फोटोनियम हो गया, या फिर यहाँ पे भी बात करें कि ये जो रेयर वाले जो यहाँ पे हमारा एटम है उसको यहाँ पे हम यूज करने वाले न्यूक्लियर फिजन के लिए। अभी यहाँ पे हमने बोला था कि जो वेस्ट निकलेगा, तो कि ये जो वेस्ट है इसको अगर डिस्पोज करते हम एनवायरनमेंट में तो बहुत ही डेंजरस रेडिएशंस हो सकते हैं। इसी वजह से अब तक हमने ऐसा समझो कि ये अब तक जो सोर्स ऑफ एनर्जी हम पढ़ते आए हैं वो सब में सबसे ज्यादा एनर्जी तो ये देता है, पर सबसे ज्यादा हार्मफुल भी यही है, न्यूक्लियर एनर्जी ही है। यहाँ पे भी बात करें कि न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए ऑब्वियसली कोई पावर प्लांट तो होना ही चाहिए। तो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो सबसे हाई कॉस्ट होता है। इसी वजह से हमारे इंडिया के अंदर इतने पावर प्लांट है नहीं, और जो भी पावर प्लांट है वो इतना एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाया। क्यों? क्योंकि ये हमने बोला पहले कि यूरेनियम जो है वो बहुत ही रेयर है और रेयरली हमें मिलता है। इसी वजह से अब तक हमने यहाँ पे जो इससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है वो अब तक हमने इतनी ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस की हुई, राइट। अब तक हमने यहाँ पे ये कुछ लोकेशंस आपको दिख रहे हैं, ये लोकेशंस के अंदर इंडिया के अंदर ये लोकेशंस जो है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे पावर प्लांट तो है न्यूक्लियर एनर्जी के, बट वो इतने सक्सेसफुल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियर वेस्ट रहता है वो उसको कंज्यूम, मतलब उसको रखने की जगह जो स्टोरेज होता है उसका वो परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे ज़्यादातर लीकेज होने का चांसेस रहता है। जैसे कि समझो कोई टैंक हो गया न्यूक्लियर वेस्ट का, तो अगर वो न्यूक्लियर वेस्ट का टैंक अगर लीकेज हो जाता है, तो यहाँ पे रेडिएशन फैलने की प्रॉब्लम रहती है। अगर रेडिएशन फैल जाता है तो ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन डिजीज या फिर हेल्थ इश्यूज सब लोग के होते हैं। इसी वजह से ज़्यादातर न्यूक्लियर एनर्जी हम यूज़ नहीं करते। थैंक यू।